अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल्स की। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल्स की। कि इसमें जो हमने पीछे देखा है उसमें हमने पास्टुलेट को डिस्कस किया है पहली वीडियो में, और अब हम इसके मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करने लगे कि एनर्जी लेवल्स में वो कैसे डिवाइड किए गए हैं। स्टूडेंट की मेंटेलिटी क्या होती है कि एक चीज़ को बार बार देखें तो याद हो जाती है, इसीलिए ये वीडियो ये जो पिक है ये आपको पहली वीडियो में भी दिखाई गई है और अब अगेन इसको दिखाया गया है। यहाँ पर हर मॉलिक्यूलर जो है ऑर्बिटल बनता कैसे है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कैसे बनता है। ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s। ये है हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, यानी एक एटम होगा तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, और ये दूसरा है तो दूसरे का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर इन्होंने कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन की है, कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन कौन सी थी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है, तो जो कंस्ट्रक्टिव पार्टिसिपेशन की है तो इनके दरम्यान में जो बॉन्डिंग ऑर्बिट की बॉन्डिंग बनेगी ये तो वो क्या होगी, वो नीचे की तरफ होगी, यानी कि उसकी जो पार्टिसिपेशन होगी वो सिग्मा में जाहिर करेंगे। और दूसरा बॉन्ड अगर एंटी बॉन्डिंग है, ये जो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग है, तो दो ही मिलेंगे। अगर हम दो इसके अंदर डाल रहे हैं ऑर्बिट तो दो ही हमें रिसीव होंगे, जाहिर सी बात है जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो यहाँ पर हमने दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमें मिले हैं। ये तरीका है बनाने का कि आप कह रहे होंगे कि बारी बारी नज़र आ रही हैं, बार बार हमें सिग्मा ही नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम बात करेंगे इंशाल्लाह पाई बॉन्ड की भी। जैसे हमने ऊपर देखा कि वन एटॉमिक ऑर्बिटल मिलता है तो हमारे पास बॉन्डिंग में टू मतलब जो है वो बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब देखें नोट, हमने वीबीडी में भी पढ़ के आए हैं इसको कि जो हमारे पास एस ऑर्बिटल फॉर्मिंग है वो सिग्मा बॉन्ड है, एंड जो पी ऑर्बिटल है उसमें क्या फॉर्म होता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों ही। जब हम एस ऑर्बिटल्स को फॉर्मिंग बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड करवाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 1s, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1s। ये दोनों जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके 1s हैं, ये दोनों क्या करेंगे हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करेंगे, यानी सिग्मा 1s में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो ऊपर वाले हैं सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 1s है और ये सिग्मा स्टार 1s है, इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो पी ऑर्बिटल है वो कैसे फॉर्म्ड हो रहा है सिग्मा बॉन्ड से, यानी जो होता है सिग्मा बॉन्ड हमारे पास वो किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो 2px आपस में ओवरलैपिंग करेंगी, 2px आपस में ओवरलैपिंग करेंगी तो ये जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हमने बात की थी वीबीटी में जब ये दोनों चीज़ें इस शेप में होंगी, ठीक है, डंबल शेप में होंगी तो क्या करेंगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगी। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगी फॉर्म। अब ये पी ऑर्बिटल था तो हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px, ठीक है। अब हम अभी हमने बात की थी पी ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड की। अब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स फॉर्मिंग पाई बॉन्ड की, कि अब पी ऑर्बिट कैसी पाई बॉन्ड बनाते हैं। पहले क्या थी, ये ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी, अब क्या है लेटरल ओवरलैपिंग है ना, यही पैरेलल ओवरलैपिंग है। हमने पाई और सिग्मा के जो डिफरेंस में देखा था, जब लेटरल ओवरलैपिंग होती तो इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और जब हेड टू हेड होती तो इस तरीके से, ठीक है। तो हेड टू हेड में वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक दूसरे को ग्रिप कर लेती वो चीज़, ठीक है, और लेटरल में वो इस तरीके से, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, इस तरीके से, ठीक है। तो जब ये 2pz लेटरल है तो
2p है, ठीक है। आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो हमारे पास पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, पाई 2p, पाई स्टार 2p। समझ आइए आपको, ये था पाई बॉन्ड और ये था सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं। आपको ये डायग्राम याद करनी होगी। आर यू गाइस एक्साइटेड टू सी यू दोज टू डायग्राम्स? इन डायग्राम्स को आप याद करके जो एमओटी का हमारा कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब क्लियर कर लोगे। आपको कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए आप उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये जो डायग्राम नंबर 1 है वो किसके लिए है? जब किसी मॉलिक्यूल में 14 या इससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, एनर्जी ऑर्बिटल्स व्हेन टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर लेस देन 14, ठीक है। जब किसी मॉलिक्यूल में 14 या इससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको ये डायग्राम फॉलो करना है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है हमारे पास H2, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने होंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के जो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं N2 के, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 7, यानी इसके 1s। नाइट्रोजन का हम एटॉमिक नंबर देखते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। यानी 1s में 2 होंगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन का 1s में, यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन का 1s, तो दोनों आपस में मिलके यहाँ पर 1s2 बना देंगे। उसके बाद 2s में आ जाए तो 2s2 में यहाँ पर एक नाइट्रोजन का 2s2, यहाँ पर दूसरे नाइट्रोजन का 2s2, तो दोनों ये ऑर्बिट्स को फिल कर देंगे। यानी इन मॉलिक्यूलर पहले में क्या था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे क्या है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। इतनी स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं पाई वाले की। सबसे गेम ज़्यादा तो है ही पाई वाले की, यानी कि पाई वाले में यहाँ के डिफरेंस पता चलता है। इसमें देखें, इसमें जो हमारे पास हम अभी देखा है कि जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो जो पी वाले ऑर्बिट है उसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2p, एक नाइट्रोजन वाले जो एटम है उसके 2p3 इधर आ गए, इसके 2p3 इधर आ गए दूसरे वाले नाइट्रोजन के, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ 6 हो जाएंगे। तो वो 6 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 नीचे एग्जिस्ट कर जाएंगे, 3 ऊपर, 6 कंप्लीट हो जाएंगे। जो 2 पाई हैं हमें पता है कि 2 पाई में क्या होता है। 2 पाई में हमें पता है कि px होता है, 2py होता है, pz होता है। px में क्या होता है एनर्जी स्मूथ होती है, यानी हेड टू हेड करेगी। py में लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे और pz में क्या होता है लेटरल ही उसमें भी होता है। यहाँ पर देखिए 2px पाई में 2p में क्या बॉन्ड बनता है पाई, 2px में 2py 2pz, यहाँ पर सिग्मा जो बॉन्ड है वो ऊपर चला गया है, 2px 2py उसके बाद 2pz, इसके साथ पाई है और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड है। पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, नीचे सिंपल था, एंटी बॉन्डिंग में क्या है पाई स्टार चलता है। यहाँ पर सिंपल था सिग्मा pz, यहाँ पे क्या है सिग्मा स्टार pz। अब ये दूसरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो है इसमें हमने देखना है कि किस तरीके से है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 है। जो हमने ऊपर देखा था स्ट्रक्चर पहले, उस स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था कि उसमें लेस देन इलेक्ट्रॉन्स है 14, और इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन है 14, ठीक है। इसमें देखें 1s में और दूसरे 1s में किस तरीके से, इसमें भी 1s नाइट्रोजन के 2 एटम। इसमें हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। जो ऑक्सीजन होते हैं ना उसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16 होते हैं, ठीक है। इसमें हमने ग्रेटर बात करनी है 14 से, और पहले में हमने क्या करनी थी लेस देन या इक्वल, ओके। ऑक्सीजन की
जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p4, यानी इसके जो 2px, 2py, 2pz में ऑर्बिट हैं वो 4 होंगे। सबसे पहला 1s, एक ऑक्सीजन के एटम इधर आ गए, दूसरे ऑक्सीजन के एटम इधर आ गए, फिल होगी। उसके बाद 2s2, 2s में देखें, 2s में क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये भी फिल हो गया। अब बात करते हैं 2p4 की। पहले हमने क्या देखा था, पहले जो हमने देखा था उसमें पहले यहाँ पे आया था पाई 2px, पाई 2pz, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ उल्ट हो गई है। वहाँ पे ट्राई एंगल शेप थी इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे उल्ट है। यहाँ पर पहले सिग्मा 2pz आ रहा है, ये आपको याद रखना है। इन दोनों डायग्राम्स में जस्ट यही फ़र्क है, यहाँ पर इस डिफरेंस को आपने याद रखना है। इसमें क्या है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। बाकी चीज़ सेम है, लेकिन इतनी सी ये चीज़ डिफरेंस है। यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा 1 2 2 1, यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है। क्या है, 1, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होंगे, यानी ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रिक अप्लाई होगी 1 2 2 1, 1 2 2 1। और जब लेस देन 14 होगी तब हमारे पास क्या है, तब हमारे पास 2 1 2 1, 2 1 2 1। जब हमारे पास लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 14 या इक्वल होंगे तो हमारे पास 2 1 2 1 होगी ट्रिक। और जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होंगे तो फिर हमारे पास 1 2 2 1 ट्रिक होगी। अब हम इनकी नेक्स्ट लेक्चर में इनकी जो सारी है ना स्ट्रक्चर्स, उनको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ये ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों है, क्या रीज़न है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, यानी सिग्मा नीचे है तो पाई ऊपर है। अगर हम इसको देखेंगे तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज़।